जय श्री राधे दोस्तों। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की छोटी बहू या बड़ी बहू उन्हें भिक्षा देती थी तब वे कहते थे कि जाओ अपने पति के कंधों पर राज करोगी। और जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती थी तब वे कहते थे कि जाओ अपनी भौजाई और भाई के कंधे पर राज करो। लेकिन साहूकार की बेटी को ये बात सुनकर बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जब भी आप भिक्षा या भाभी भिक्षा देते हो तो ये कहते हैं कि जाओ अपने पति के कंधे पर राज करो, और इन्हें जब भी मैं भिक्षा देती हूँ तो ये कहते हैं जाओ अपने भाई और भौजाई के कंधे पर राज करो। फिर उसकी माँ ने कहा कि जब कल पंडित भिक्षा मांगने आएंगे तब तुम भिक्षा लेके जाना, और वो जब तुम्हें आशीर्वाद देंगे तब मैं उनसे पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा के लिए आए तब माँ आ गई और उनसे कहने लगी। तब माँ ने कहा ब्राह्मण से, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? तब ब्राह्मण कहने लगे, इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने उस ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मण कहने लगे, यदि शोभा धोबिन इसके विवाह में आकर इसे आशीर्वाद दे तब इसका पति बच सकता है। तब उसकी माँ पूछती है। तब उसकी माँ कहने लगी, शोभा धोबिन कहाँ रहती है? तब पंडित जी बोले, 7 समुद्र पार सोना धोबिन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोबिन के गांव तुम्हें अपनी बहन को लेकर जाना है। तब 6 बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन 7वां भाई राजी हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय उस बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है और वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यह सांप उन नन्हे नन्हे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर देखेंगे तब उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मार कर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और एक हंसनी दोनों को जोड़ा उधर आता है, और जब वह पेड़ पर खून देखते हैं तो वह दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया, और वह उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर मरा हुआ सांप को दिखाती है और उन दोनों से कहती है कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है, और यह खून तो इस सांप का है। तभी हंस और हंसनी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर हंस और हंसनी उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा के समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़ आते हैं। लेकिन सोना धोबिन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसमें उनकी बहू बेटे सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी उसी गाँव में घर लेकर रहने लगे। हर रोज साहूकार की बेटी रात को सोना धोबिन के घर जाया करती थी और वहाँ पे खाना बनाती थी। झाड़ू पोंछा करके हर रोज सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल तुम्हारी सुबह सुबह लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तब बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सुबह सुबह सारा काम किया हुआ मिल जाता है तब हम क्यों झगड़ें? फिर सोना धोबिन ने कहा, अच्छा, कौन करता है सारा काम? तब बहुएं कहने लगीं कि आप नहीं करती, हमें तो लगता था कि हमारे उठने से पहले सारा काम आप कर देती हैं। तब सोना धोबिन ने ये पता लगाने का निश्चय किया। फिर रात होने पर वो रात भर जागती रहीं, और जब रात होने पर साहूकार की बेटी आई तब सोना धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आके सारा काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी और कहा, यदि आप मुझे अपनी सोमवती अमावस का पूरा फल दे दें तब मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबिन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारा विवाह पक्का हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारे विवाह पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर विवाह की तारीख पक्की होती है। सोना धोबिन को भी न्योता भेजा गया था। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हा के पैर में डस लेता है और दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबिन संकल्प लेके दूल्हे के मुंह में पानी डालती है, फिर वह जीवित हो जाता है। तभी से साहूकार की बेटी और बहुओं ने सोमवती अमावस का व्रत किया था।
तो दोस्तों ये थी सोना धोबिन की और साहूकार की बेटी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।